पापा, मम्मी, बेई बेई पापा, मम्मी, बेई बेई, मम्मी पापा। हेलो हेलो बेई बेई, तुम सच में चले गए हो क्या? मेरे सिर में कई सुइयां लगी हैं, मुझे अभी बहुत चक्कर आ रहे हैं, मैं उससे नहीं झेल सकता, मुझे उससे दूर जाना है, कृपया वापस आओ। जिनलेई, थोड़ा परिपक्व बनो। जब मैं तलाक का समय तय कर लूंगा तुम्हें बता दूंगा। नहीं। बेई बेई, बेई बेई दरवाजा खोलो ना बेई बेई। मैं हूं बेई बेई, दरवाजा खोलो। चलो सामने बात करते हैं, क्या तुम्हें यह सही लगता है? हम दोनों को शादी करने की ख्वाहिश थी और अब जब हमने शादी कर ली है तो कैसे एकदम से तलाक का सवाल उठ सकता है? बेई बेई, तुम गुस्सा हो, तुम मुझसे बात नहीं कर रही हो, मुझे पीट रही हो, मुझे डांट रही हो। मुझे जो भी सजा दोगी मैं मान लूंगा, लेकिन कृपया हम तलाक मत करो। बेई बेई। पापा मम्मी, मैंने गलती की है। मैंने तुम्हें प्रॉपर्टी का दस्तावेज लाकर दिया है। ये प्रॉपर्टी का दस्तावेज हमारे घर के लिए बहुत ज्यादा है। पापा इसे तुम ले लो। जिनलेई, तुम वापस जाओ। बेई बेई नहीं है। अब कौन सा वक्त है? मम्मी मुझे मत झूठ बोलो। मैं तुम दोनों से विनती करता हूं, मुझे एक जीवन का मौका दो, क्या तुम ऐसा कर सकती हो? बेई बेई ने कहा कि उसे मन बहलाने के लिए दोस्तों के पास गई है। उसने मन ठीक करने के लिए दोस्तों से मिलने कहा है। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो अंदर आकर देख लो, कृपया आओ। तो मैं यहीं उसका इंतजार करूंगा। गुआन जिनलेई, मैंने तुम्हें मारा, मैं माफी मांगता हूँ। तुम पुलिस को बुला सकते हो। पुलिस वाले आकर मुझे पकड़ ले जाए, जल्दी से बुलाओ। क्या तुम इस तरह नहीं कर सकते? हर जगह शोर मचाकर चिल्लाना। हमारे घर के सामने तुम हमसे कह रहे हो कि हमें एक जीवन का मौका दो, लेकिन तुम्हें हमारी बेई बेई को एक जीवन का मौका देना चाहिए, समझे? पापा तुमने सही मारा, तुमने सही किया। मेरा बर्ताव गलत था, मुझे सबक सिखाना चाहिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं तुम्हें बता दूं, हमने तुम पर कभी उम्मीद नहीं रखी। तुम्हें मौका दिया, एक बार, दो बार, तीन बार, लेकिन हम तुम्हें हमेशा के लिए नहीं दे सकते। पापा मैं तुमसे विनती करता हूं, आखिरी बार कर दो। पापा याद करो हम दोनों कितने अच्छे थे, तुमने कहा था कि तुम्हें मुझसे सबसे ज्यादा प्यार है। हाँ, मैंने तुमसे प्यार किया था। मैंने बहुत प्यार किया, इतना की मैंने अपना सारा घर बार खो दिया। जिनलेई, यह तुम कैसे इतने नालायक क्यों हो? बीबी के अंदर वही जिद है, ये तुम्हें नहीं पता। मुझे पता है। अब कुछ मत कहो, पहले ठंडे हो जाओ और घर जाओ। मम्मी, मुझे डर है कि अगर मैं ठंडा हो गया तो मैं पूरी तरह से ठंडा हो जाऊंगा। तुम पहले घर जाओ, बीबी के साथ मैं फिर से बात करूंगा। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानता हूं। धन्यवाद पापा, घर जाओ। धन्यवाद मम्मी, तुम्हें उसे और ज्यादा समझाना होगा। चलो चलो चलो।
लोग चले गए। बीबी मम्मी ने शुरू में तुम्हारे ज़ैमले के साथ रहने के खिलाफ कहा था, लेकिन तुम्हें उसके साथ रहना था, और अब हम सब एक बड़े परिवार के रूप में इतने समय से रह रहे हैं और दिल से जुड़ गए हैं। मम्मी को भी वह पसंद है, लेकिन अब तुम उससे तलाक लेना चाहती हो। याद रखना, तुम दोनों ने शादी का पंजीकरण करवाया है और अब ये झंझट, बस इतनी जल्दी में तुम दूसरी शादी करने वाली हो। तुम्हें गुस्सा नहीं आता? मुझे दूसरी शादी से डर नहीं। मुझे डर है कि अगर मैं उसके साथ रहती रही तो मैं आशा का एक भी अंश नहीं देख पाऊंगी। सच कहूँ तो ज़ेनले बेशक काम में थोड़ा अविश्वसनीय है, लेकिन हमारे परिवार के प्रति वह पूरा दिल लगा देता है। इतने समय से उसने साबित किया है वह सचमुच एक प्यारे बेटे की तरह है। मेरे और तुम्हारे पिता के प्रति वह सब कुछ मानता है, पूरी तरह सम्मान करता है। सच कहूँ, उसे तुमसे दिल से प्यार है, इसलिए हमें भी प्यार है। मैं तुमसे कह रही हूँ, ऐसा समझदार दामाद आसानी से नहीं मिलेगा। क्या तुम उसे फिर से आजमाना चाहोगी? तुम्हारी ही सोच है। यह क्या रो रही है? ठीक है, यह बेवकूफ लड़की तुम दिल से उससे अलग होने का इरादा नहीं था, सही? अभी भी मुंह चला रही है। बीबी, मैं और तुम्हारे पिता, हमारी सिर्फ एक बेटी है, सब कुछ तुम्हारी सुनते हैं। अगर तुम सच में तय कर लो कि उसके साथ रहना है, तुम्हारे पिता को मैं संभाल लूंगी। याद रखो, चाहे तुम कुछ भी चुनो, माँ हमेशा तुम्हारा साथ देगी। ठीक है, अब और रोगी तो सुंदर नहीं लगोगी। ठीक है माँ, ठीक है। हम दोनों प्यार से शादी तक, कुल मिलाकर 64,639 घंटे। यह आसान नहीं था। अब और परिवार को चिंता नहीं करने दो। मैं कैसे भी जी लूंगा अब से। दूसरों की चिंता करने की जरूरत नहीं। एक साथ खाना खा लो। अलग होने का खाना। इसकी जरूरत नहीं है। बीबी, सब ठीक है। तुम क्या करने वाले हो?
जेनले, तुम्हें मुझे कुछ समझाने की जरूरत नहीं। मैं लीबी के साथ गंभीर हूं। मैं उसके साथ अच्छा व्यवहार करूंगा। कार मैंने वहां खड़ी कर दी है। जरूरत नहीं है, तुम देख लो। या फिर ऐसा करो, कार का मामला बाद में देखेंगे। बीबी, पहले घर चलते हैं। नमस्ते ड्राइवर, यह मेरे पति हैं। यह उनकी पहली बार नेटवर्क कार चलाने की है। कृपया सहन करें। अगर संतुष्ट हैं तो 5 सितारा रेटिंग दें। आपके प्रोत्साहन के लिए धन्यवाद। इस बार देर हो गई, गर्म खाना नहीं मिला है ना। ये खा लो लेज़ेडाई, थोड़ा खा लो। धन्यवाद। हेलो, मैं हूं पता। वुयान ब्रिज लीक सिंह कॉलोनी बिल्डिंग 6, कमरा 301। क्या लक्षण है? गर्भवती महिला का पेट दर्द गर्भपात के लक्षण है। ठीक है, हम अभी निकलते हैं। खाना छोड़ो, गाड़ी निकालो। सब सामान ले लो। डॉक्टर झेनली, तुम यहाँ कैसे आ गए? मरीज कहाँ है? अंदर है, जल्दी जल्दी डॉक्टर जल्दी। मेरी बेटी को बहुत दर्द हो रहा है। आओ आओ। बेबी। मरीज का नाम, उम्र, पेशा। लीबे 26 साल, कंपनी कर्मचारी।
दर्द। यहाँ दर्द हो रहा है माँ, यहाँ है, यहाँ। दर्द हो रहा है माँ। ये दर्द कब से है? ऐसा है, दोपहर के खाने के समय सब ठीक था, दोपहर का खाना खाने के बाद सो गई, उठी तो ऐसा हो गया मरीज को। पारिवारिक आनुवंशिक बीमारी है नहीं, बेबई को कोई आनुवंशिक बीमारी है नहीं। नहीं नहीं नहीं। बेबई कैसा है? बेबई थोड़ा और सहन करो। स्थिति बहुत खतरनाक है, तुरंत नजदीकी महिला और बच्चों के अस्पताल ले जाओ। जल्दी प्यारी बेटी, जल्दी। लेजी तुम वहां क्या खड़े हो? स्ट्रेचर ले लो। आओ हम सामान उठा ले। ठीक है, बेबई थोड़ा और सहन करो बेबई। ठीक है, आओ। झेन ले। डरो मत, गहरी सांस लो। मैं यहाँ हूँ, गहरी सांस लो। मैं यहाँ हूँ, आओ। आओ आओ, धीरे 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 आओ आओ। डाडोंगलाओ हूँ, चलो। 1 2 3 चलो, धीरे। बेबई डरो मत। डरो मत माँ, पापा दोनों यहाँ हैं। बेबई गहरी सांस लो। बिल्कुल जल्दी मत करो वरना तुम्हें ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। डरो मत, अस्पताल पहुंचने ही वाले हैं। तुम्हें दर्द हो तो मुझे दबाओ, जोर से दबाओ। बेटी संभलो, मैं और तुम्हारी माँ दोनों यहाँ हैं। चाचा जल्दी चलोगे? ठीक है, ठीक है। धन्यवाद। मैं तुम्हें सुरक्षित अस्पताल पहुंचाऊंगा, तुम और बच्चा दोनों सुरक्षित रहोगे। ये गाड़ी इतनी धीमी क्यों चल रही है? क्या तेज चला सकते हैं? हाँ। तुम कैसे? तुम 120 में कैसे काम करते हो? मैं अच्छा इंसान बनना चाहता हूं। बहुत अच्छा। टिके रहो। ये क्या हो रहा है? बहुत अच्छा। बुरा है। लाओहू को क्या हुआ? ब्लड प्रेशर बहुत कम है, हृदय गति अस्थिर है। अगर जल्दी अस्पताल नहीं पहुंचे तो माँ और बच्चे दोनों को खतरा हो सकता है। बीबी बीबी टिके रहो, टिके रहो। क्यों नहीं चल रही? क्यों नहीं चल रही है? हाँ, जल्दी चलाओ। चल नहीं सकती, बहुत भीड़ है। क्या करें? ट्रैफिक जाम है। बीबी नहीं, ये बीबी टिके रहो, मैं जल्दी वापस आऊंगा। बीबी जेनले। सेनले तुम क्या कर रहे हो? पीछे एम्बुलेंस में गर्भवती महिला है, कृपया किनारे हो जाइए। पीछे एम्बुलेंस में गर्भवती महिला है, कृपया किनारे हो जाइए। पीछे की एम्बुलेंस में गर्भवती महिला है, कृपया रास्ता दीजिए। पीछे की गाड़ी में गर्भवती महिला है, कृपया सभी रास्ता दीजिए। बीबी टिके रहो। बीबी तुम अचानक लाइन क्यों बदल रहे हो? मैं क्या कर सकता हूँ? पीछे की एम्बुलेंस में गर्भवती महिला है, कृपया पहले गाड़ी हटाएं। ठीक है, मैं इसे कैसे हटाऊं? वो गाड़ी देखो, तुमने मेरी गाड़ी को कैसे टक्कर मास्टर मारी। कृपया मेरी गाड़ी हटाने में मदद करें, पीछे की गाड़ी में गर्भवती महिला है। मैं तुम्हें धक्का देता हूँ। इंश्योरेंस कंपनी का नंबर दो, 4S शॉप से क्लेम करो।
इतनी देर से क्या कर रहे हो? मुझे लगता है कि तापमान गिरने वाला है। मुझे डर है कि तुम्हें ठंड लगेगी। पापा, पीठ पर ले लो। तुम भी बहुत परेशान करते हो। जेनले बहुत हंडसम है। जेनले, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। यह मेरे शाओबेई के लिए आधिकारिक मान्यता है। गुआन जेनलेई की पत्नी। अजनबियों को दूर रहना चाहिए। इस कार को हटाओ। धन्यवाद, धन्यवाद। बेई बेई, डरो मत, मैं यहाँ हूँ। अस्पताल पहुँच गए हैं। अस्पताल पहुँच गए, अस्पताल पहुँच गए। जेनली, तुम्हारे हाथ से इतना खून क्यों बह रहा है? जल्दी पट्टी बांधो। लेजी, मुझे दिखाओ, जल्दी जाओ। जेनली, लेजी डॉक्टर है। बेई बेई। हमारे बेबी लेजी की जरूरत नहीं है। तुम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? वह मेरी पूर्व पत्नी है। जेनलेई, हाथ कैसा है? मैं ठीक हूँ माँ पापा। नहीं चाचा चाची, तुम लोग बहुत चिंता मत करो। बेई बेई जरूर ठीक होगी। बच्चा जरूर बच जाएगा। लेई लेई, आज तुम्हारी वजह से बच गए, धन्यवाद। जेनली, आज हमें पता चला तुम 120 में स्ट्रेचर वर्कर हो। तुम बहुत बदल गए हो। दुर्भाग्य से बस बहुत देर से बदले। जेनली, आज तुमने बहुत मेहनत की। यहां हम हैं, जल्दी आराम करो। आराम करो, तुम घायल हो।
चाचा चाची। बेई बेई के पेट में बच्चा। चाची सुचिंग चाचा बेई बेई कैसी है? बड़े और बच्चे सुरक्षित है। अभी पता नहीं, रेस्क्यू रूम में ले गए हैं। हम भी खबर का इंतजार कर रहे हैं। ठीक है जेनली, तुम यहाँ कैसे हो? मैं 120 में काम करता हूँ, स्ट्रेचर वर्कर हूँ। तुम बेई बेई को लाए हो? तुम आ गए तो ठीक है। बेई बेई का अच्छे से ध्यान रखो। लीबेई के परिवार वाले कौन हैं? हम हैं यहाँ। बड़े और बच्चे दोनों बच गए हैं, लेकिन अभी कुछ दिन अस्पताल में रहना होगा। थोड़ी देर में कागजात पूरे करो। अभी मेरे साथ आओ। ठीक है, ठीक है। धन्यवाद डॉक्टर, धन्यवाद। गुआन ज़ेनलेई की पत्नी, अजनबियों को नजदीक न आने दें। आप अंगूठी नहीं उतारें। आप मुझे मत छुएं। ग्वान जिनले, मैं बहुत बेवकूफ हूँ। मैं नासमझी से विश्वास करता था कि एक दिन तुम समझदारी से काम लोगे और एक पुरुष की तरह सभी जिम्मेदारियों का पालन करोगे। अब से मुझे फिर से सोचना है मेरे और तुम्हारे बीच के रिश्ते को। अब मत देखो, मेरी आंखें धुंधली हो गई हैं। मैंने इसे दसियों बार देख लिया है। ये हमारी शादी है, पूर्णता की मांग नहीं है, लेकिन कम से कम सब कुछ सही तो होना चाहिए। OCD। तुम्हारी माँ अभी तक क्यों नहीं लौटी? मेरी माँ का अब पूरा ध्यान पिता पर है। उन्हें कोई समय नहीं है मेरे लिए, और ऐसा लगता है कि वे दोनों फोटोग्राफी में रुचि लेने लगे हैं। वे अक्सर पहाड़ पर चढ़कर सूर्योदय की तस्वीरें लेते हैं और फिटनेस के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं। कितना अच्छा है दोनों बुजुर्ग। कौन सोचेगा कि वे इतने रोमांटिक होंगे? जो मैंने कहा है
वो माँ के सोशल मीडिया से पढ़ा है। वो अब मुझे कॉल भी नहीं करती। मुझे लगता है कि वह अब ऐसी है जैसे पिंजरे से बाहर आई चिड़िया जो आजादी से उड़ सकती है। क्वान सिनले, अगर कोई जरूरी बात हो तो उठा लेना। उसके पास क्या जरूरी बात होगी? मैं नहीं उठाना चाहता। देखो वापस फोन आ रहा है। हेलो, क्या हुआ? ग्वान वायुकिंग ने बाहर पीने के लिए कहा है। मेरे पास समय नहीं है, मैं व्यस्त हूँ। अच्छी खबर है बताने को। आपको बेकार में नहीं भेजूंगा। वह मुझे उसे ढूंढने के लिए कह रहा है। तो मुझे बता दो। मैं आपको फोन पर भेज दूंगा। क्वान सिनले ने ज्यादा पी लिया है, वह मुझे ढूंढने के लिए कह रहा है। मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। उसने ज्यादा पी है। तुम्हें उन कुछ बार की याद नहीं। लगता है कि अभी ठीक है, आखिर मैं उसकी बहन हूँ। इतने सालों से उसके हर हरकत का पता मुझे पता है कि वह क्या करना चाहता है। इस बार वह परेशान नहीं कर रहा है, लगता है कि असली बात है। तो अपनी सुरक्षा बरतना। मैं अभी आता हूँ, मेरा इंतजार करना। तुम्हारा इंतजार करूंगा। इतना क्यों पी लिया? गुआन कप्तान, स्वागत करने में चूक हो गई। हाथ क्या हुआ? यह कोई बड़ी बात नहीं है। क्या तुम अब 120 में स्ट्रेचर वाले का काम नहीं कर रहे हो? तुम इतना पीकर कल कैसे काम करोगे? तुम आते ही मुझे टोकने लगे। क्या तुम जांच दल के प्रमुख हो? तुम कप्तान हो, अपना ध्यान रखो। अपने क्षेत्र में ही रहो। बताओ फिर क्या हुआ? मैंने आज उसे देखा। किसे? ली बेई, मेरी पूर्व पत्नी। तो तुम उससे फिर से जुड़ना चाहते हो? उसने मना कर दिया, इसलिए तुम यहाँ आकर शराब पी रहे हो। वह मां बन गई है। आज उनके परिवार ने 120 को बुलाया। जैसे ही मैं अंदर गया, मैंने लीबेई को बड़े पेट के साथ देखा। मुझे विश्वास ही नहीं हुआ। बाद में सूचेंग आया। उसने अपनी पत्नी को देखा। उसकी पत्नी और उसका बच्चा सब ठीक थे। वह भी राहत महसूस करने लगा। असल में मुझे लगता है मुझे पहले उससे बहुत शिकायत थी। मैं उसे देखकर मारने का मन करता था। लेकिन अब मैंने देखा कि वह बेबेई के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करता है। सच में बहुत अच्छा। मुझे भी संतोष है। तुम मुझे अब ऐसा देखकर क्या खुश हो? मैं तुम्हें अब ऐसा देखकर
मेरा दिल दुखी है। मैंने पहले सुना था कि तुम स्ट्रेचर वाले का काम कर रहे हो। बहुत मेहनत और लगन से परिवार वालों ने तुम्हें झंडा भेंट किया। मुझे लगता है यह बहुत अच्छा है। मुझे परवाह नहीं है कि तुम मानो या न मानो। मैंने जो कुछ भी किया है वह इस उम्मीद में किया है कि तुम अपने पैरों पर खड़े हो सको। मैं तुम्हारी बहन हूँ। मैं तुम्हारा मजाक कैसे उड़ा सकती हूँ? हाँ, मैं आम तौर पर बहुत सख्त होती हूँ, चाहे तुम्हें मारूं या डांटूं। मेरी हमेशा यही इच्छा रहती है कि तुम जल्दी बड़े हो जाओ। दरअसल कभी कभी किसी से प्यार करने पर हम उन सुख दुख को भूल जाते हैं और हमेशा अधिक प्रयास करते हैं उन्हें देने के लिए। चूंकि तुम कहते हो कि तुम लीबी से प्यार करते हो, तो इस प्यार को अपने दिल में रखो और उसके लिए खुशी की कामना करो। उसकी खुशी में शामिल हो क्योंकि वह मां बनने वाली है और तुम्हें भी अपनी जिंदगी को संभालना चाहिए। दूसरों से प्यार करने की क्षमता विकसित करो अब, और इस तरह मत रहो। दीदी, आज तुम मेरे साथ इतने अच्छे कैसे हो? ठीक है। हाँ, यह तुम्हारा यह हाल देखकर पहली बार तुम्हें खुद को इतनी बुरी तरह डांटते देखा। अभी तक तुम्हारे अंदर इंसानियत बाकी है। दीदी के तौर पर तुम्हें एक बात कहती हूँ। दरअसल सबसे बहादुर व्यक्ति वह होता है जो कहता है कि मैंने गलती की। क्या तुम थोड़ी देर में खुद टैक्सी लेकर घर जा सकते हो? हाँ, आज की शराब मैंने खरीदी है तुम्हारे लिए। जब तक पी लो और फिर खुद घर चले जाना, समझे? ठीक है। ठीक है, रोना मत। ठीक है, ठीक है, ठीक है। जेनले, ठीक है ना? तुम जानते हो, मैंने ग्वान जिनले को उस हालत में देखा। मैं सच में, मुझे बहुत दुख हुआ। मुझे लगता है कि मैंने पहले उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। मैं क्यों नहीं एक अलग तरीके से उसके साथ पेश आ सकती हूँ और उससे प्यार कर सकती हूँ? वह मेरा भाई है।
ठीक है, ठीक है, ठीक है। वाई यू किंग, तुम्हें पता है मुझे तुम्हारा ये रूप बहुत पसंद है, अपनी भावनाओं को छिपाए बिना। क्या तुम मेरी मजाक उड़ा रहे हो? नहीं, यह इसलिए है क्योंकि मुझे पता है कि तुम मेरे पीछे हो। मैं ऐसा हो सकता हूँ। मेरा विश्वास करने के लिए धन्यवाद। ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखने की मत सोचो। मुझे देखने दो, मुझे देखने दो। नहीं। रोना भी इतना सुंदर है। आओ जल्दी कपड़े पहनो। हम जेनले का इंतजार करेंगे और उसे घर छोड़ देंगे। धन्यवाद। नाक भी लाल हो गई है। छी, बहुत बदसूरत। मेरी मजाक मत उड़ाओ। मजाक नहीं, बहुत बदसूरत। तुम कैसे आ गए? तुम्हारी चिंता थी। जेनले, तुम्हारी बहन तुम्हारी चिंता कर रही है, तुम्हें घर छोड़ने के लिए जिद कर रही है। दीदी, वैसे बीबी अब गर्भवती है। एनलियन अस्पताल में है। क्या तुम्हारे पास कोई है जो मेरी देखभाल कर सकता है? वहां प्रसूति विभाग की प्रमुख मेरी सीनियर है, मैंने संपर्क कर लिया है, फोन करके बताऊंगी। चलो चलें। जीजा, धन्यवाद। ये मेरा कर्तव्य है। दीदी, मैंने गलती की। मूर्ख। चलो चलें। तो मैं चलता हूँ। आज के लिए धन्यवाद। सेनले के लिए डॉक्टर ढूंढने के लिए, और तुम्हारी वजह से अब उसमें काफी बदलाव आया है। मुझे लगता है कि वह बहुत अच्छा है। मेरा धन्यवाद। सिर्फ मुंह से कहने से क्या होगा? ठीक है ना? पर्याप्त नहीं। आज मत जाओ। क्या कर रहे हो? यही रहो, अब हम दोनों कानूनी पति पत्नी हैं। मुझसे शादी करने से पहले तुम्हें सहना होगा। हमेशा सहना होगा। आज नहीं सहना चाहता। क्यों? एक प्राधिकृत डॉक्टर तुम्हें बताता है सहना अच्छा नहीं है। डाडोंग खाने चलो। बहुत भूख लगी है। कैसा है? डाडोंग अच्छा है। जेनले। पापा नहीं अंकल। तुम यहां कैसे आए? मेरे साथ चलो। कहाँ जाना है? क्या बकवास है? जल्दी से मेरे साथ चलो। यह अंकल,
अंकल मुझे ढूंढ रहे हो, क्या बात है? अंकल मुझे डराओ मत। कहीं बीबी को कुछ तो नहीं हुआ? अंकल। आंटी नमस्ते। अंदर आओ, बीबी तुमसे बात करना चाहती है। ध्यान से सुनो। बीबी, तुम्हारी तबीयत कैसी है? बहुत अच्छी है। डॉक्टर ने भी कहा कुछ नहीं है। थोड़ा आराम करो, ठीक हो जाओगे। अच्छा है। मैं देख रहा हूं तुम ठीक हो रहे हो। तुम्हारा धन्यवाद। अगर तुम्हारी मदद नहीं होती, यह बच्चा शायद ही बच पाता। मैं क्या करता, मैं मरने नहीं देता। ऐना, यह मेरा काम है, मेरी जिम्मेदारी है। ठीक है, मैं देखता हूं। तुम्हें कुछ नहीं है, मैं राहत महसूस करता हूं, तो मैं चलता हूं। तुम्हारा काम। क्या गर्भवती महिलाओं के चेकअप में शामिल हो सकते हो? मैं हम मुख्य रूप से आपातकालीन मामलों को संभालते हैं। रोगी को स्थानांतरित करना, गर्भवती महिला की प्रसव पूर्व जांच के साथ जाना। फिलहाल यह सेवा उपलब्ध नहीं है। नहीं, प्रसव पूर्व जांच के लिए तुम्हें बच्चे के पिता को साथ ले जाना चाहिए। कैसे? उसके पास समय नहीं है। पिछली बार मैं कहना चाहता था लीबी, उस दिन तुम इतने खतरे में थी, वह घर पर नहीं था। अब तुम प्रसव पूर्व जांच के लिए, उसके पास समय नहीं है, वह आगे कैसे पिता बनेगा? लीबी, उसे अच्छी तरह समझाओ, चाहे काम कितना भी व्यस्त हो, व्यापार कितना भी बड़ा हो, प्रसव पूर्व जांच इतनी महत्वपूर्ण है। वह पिता है, उसे साथ जाना चाहिए, है ना? हाँ, मैं बच्चे के पिता को ढूंढ रही हूँ, मेरी प्रसव पूर्व जांच के साथ जाने के लिए। ढूंढो, वह आदमी कहाँ है? तुम्हें उसे आदेश देना चाहिए इस समय। मैंने कहा, मैं बच्चे के पिता को ढूंढ रही हूँ, मेरी प्रसव पूर्व जांच के साथ जाने के लिए। ठीक है, मैं अभी उसे खींच कर लाता हूँ। तुम मूर्ख लड़के हो। तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया? हम सब बहुत परेशान हैं। बीबी के पेट में जो बच्चा है वो तुम्हारा है। उस दिन तुमने जिसे बचाया वह तुम्हारा अपना बच्चा था। ले ले।
तुम्हें पता नहीं है बीबी को कितनी मुश्किल हुई। तुम्हारी तलाक को ज्यादा समय नहीं हुआ, बीबी को पता चला कि वह गर्भवती है। उसने इस बच्चे को रखने का फैसला किया और कहा, चाहे आगे अकेले ही क्यों न हो, बच्चे को पालूंगी। और हमें तुम्हें बताने से मना किया। सूचेंग ने कभी हार नहीं मानी। न केवल बीबी की देखभाल की, उसने इतना कुछ किया, लेकिन बीबी ने तुम्हारे लिए साफ मना कर दिया। लेकिन इंतजार व्यर्थ नहीं गया। हमने नहीं सोचा था कि तुम 120 में काम करोगे। तुम पहले से अलग हो, अधिक स्थिर और जिम्मेदार बन गए हो। इसलिए बीबी तुम्हें एक मौका देना चाहती है। माता पिता, तुमने मुझे अब तक क्यों नहीं बताया? पत्नी, यह हमारा बच्चा है। मैं पिता बनने वाला हूं। मैं तुमसे प्यार करता हूं। मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूं। उस पर मत दबाओ। तुम मूर्ख हो। नमस्ते। मैं तुम्हारा पिता हूं। मैं तुम्हारा पिता हूं। अच्छा बच्चा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बीबी बहुत सुंदर है। हाँ वह। बीबी तुम्हारा बहुत धन्यवाद, हमारे घर लेले को एक मौका देने के लिए। लेले बीबी एक अच्छी लड़की है। इतना समर्पण, इतना प्रेम भविष्य में तुम्हें उसके साथ अच्छा व्यवहार करना जीवन भर। समझे? माता पिता वास्तव में इस बार मैं और जेनले सच में धन्यवाद देना चाहते हैं दीदी और जीजा को। अगर जीजा नहीं होते, उन्हें 120 की नौकरी दिलवाते तो वह इतना बदल नहीं पाते। और इस बार मेरे अस्पताल में रहने पर जेनले ने जीजा से कहा कि मेरी देखभाल करवाएं। जीजा ने भी बहुत अच्छी व्यवस्था की। मैं जानता हूँ दीदी भी हमेशा जेनले की चिंता करती हैं। पिताजी, मैं अब सामान समेटने जा रहा हूं। आज ही ससुराल जाकर रहने वाला हूं। अच्छा अच्छा। अच्छा। याद रखना वहां जाकर तुम थोड़ा सजग रहना, ज्यादा काम करना, मेहनती और चतुर बनना। कुछ हो तो घर पर फोन करना। फुर्सत मिले तो वापस आना, माँ तुम्हारे लिए अच्छा खाना बनाएगी। अच्छा। चिंता मत करो माता पिता, मैं सब याद रखूंगा। हिलना मत, आज तुम्हें यहाँ माता पिता के साथ चाय पीने और बातें करने के लिए बुलाया है। तुम एक उंगली भी मत हिलाना। मैं सब संभाल लूंगा। बीबी आओ। माँ। अभी धोया है, खाओ। धन्यवाद माँ।
लाओ गाओ किंग फेंग। मैं हम तीनों की तरफ से यह फोन कर रहा हूँ। हम ईमानदारी से चाहते हैं कि आप शामिल हों बच्चों की शादी में। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आप और ग्वान फायू के बीच क्या मतभेद हैं। बच्चों की शादी यह जीवन भर का मामला है, बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप अपनी बेटी को विदा नहीं करेंगे तो आपको जीवन भर पछताना पड़ेगा। पापा, अगर आप जाना चाहते हैं मैं आपके साथ चलूंगा। किंग फेंग यहाँ लगाना ठीक रहेगा। वाई यू किंग, यहां आओ। क्या हुआ? वाई यू की मां, मेरी सास ने कुछ दिन पहले मुझसे मिलने आई थी। वह आपसे क्या चाहती थी? मैं अभी भी सोच रहा हूं कि आपको बताओ या नहीं। जो भी है मुझे बताइए। उस दुर्घटना के बारे में। आपके ग्वान चाचा ने वायू किंग के लिए 600 मिलीलीटर खून दिया था। आप डॉक्टर हैं। आप जानते हैं कि लाओ ग्वान के लिए इसका क्या मतलब है। हाँ, लाओ ग्वान ज़ेनले को बहुत प्यार करते हैं, लेकिन लाओ ग्वान के दिल में वायू किंग इस बेटी के लिए जगह है। क्या मेरी माँ सच कह रही हैं? मैं भी पापा से मिलने गया था। उन्होंने कहा कि उस घटना के लिए उन्हें जीवन भर पछतावा रहेगा। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि आपको खून देने से आपकी माफी मिल जाएगी, और उन्होंने मुझे विशेष रूप से कहा कि आपको ये बिल्कुल न बताएं। लाओ ग्वान, कल वायू किंग की शादी है। मुझे पता है, मुझे पता है। कल बहुत काम होगा, इसलिए आप और डुओयू जल्दी पहुंच जाएं वाई यूकिंग की मदद करने के लिए। लाओ ग्वान, हमारी शादी को कई साल हो गए हैं। आपको हाई ब्लड प्रेशर और दिल की बीमारी है, इसलिए मैं हमेशा आपका सम्मान करता हूँ, पर मेरे मन में बहुत सी बातें दबी हुई हैं। आज मैं तुमसे खुलकर बात करना चाहती हूँ। डुओयुन की माँ जल्दी चल बसी थी। तुम अकेले इतने छोटे बच्चे को लेकर उस समय बहुत से लोग तुम्हारे लिए रिश्ते लेकर आए। जो भी तुम्हारे बच्चे को लेकर संकोच करता था, तुम उसे एकदम नजरअंदाज कर देते थे। तुमने बच्चे के लिए जो किया, मैंने सब देखा है। और उस समय तुम अपने ऑफिस में
हर साल एडवांस्ड प्रोड्यूसर चुने जाते थे। दरअसल शुरू में हमारे परिवार को मेरी दूसरी शादी में जाने की बात पसंद नहीं थी, पर मैंने तुम्हारे दिल की सच्चाई को देखा। तुम एक अच्छे इंसान हो, इसलिए मैंने बिना सोचे तुमसे शादी कर ली ना। वो तुम असल में क्या कहना चाहती हो? मेरी बात पूरी सुन लो। हमारी शादी के बाद पहले यूकिंग हुई। तुमने दोनों बेटियों को बराबर प्यार दिया। जब यूकिंग छोटी थी, वह बार बार पापा कहकर बुलाती थी। कितनी प्यारी लगती थी। याद करते ही ऐसा लगता है जैसे कल की बात हो। पर मुझे समझ नहीं आता, जब मैंने झेनलेई को जन्म दिया, तुम्हें बेटा मिल गया। छोटे से बड़े होने तक तुम उसे बार बार बेबी कहकर बुलाते थे। झेनलेई ने चाहे जो भी गलती की हो या कुछ भी किया हो, तुम हमेशा यूकिंग को दोष देते थे। तुम हमेशा यूकिंग को डांटते थे। 30 साल से ज्यादा हो गए। यूकिंग एक छोटी सी लड़की से अब एक दुल्हन बनने वाली है। मैं जानती हूं वह कितनी चाहती है कि उसे पिता का प्यार मिले। कल उसकी शादी है। वह कितनी चाहती है कि उसका पिता उसका हाथ पकड़कर उसे शादी के मंडप तक ले जाए। बहुत देर हो चुकी है। तीस साल से ज्यादा हो गए। मैंने बच्चे का दिल तोड़ दिया। अब फिर से क्षमा करें। बहुत देर से। वास्तव में यह बात, मैं भी जिम्मेदार हूं। मैं तुम्हें समायोजित कर रहा था। आप लागुआन, हमारे पुराने जोड़े यहाँ। यह सोचने का समय है। बच्चों के लिए पानी का कटोरा नहीं, फ्लैट माता पिता केवल परिवार को संघर्ष करने देंगे। बड़ा और बड़ा हो रहा है। जब से घर छोड़ दिया, मैं समझ गया। इतने सालों से मैं बच्चों के जीवन में डूयुन, मैंने 10 साल से अधिक समय से शादी की है। मैं आज भी इस दिन को चेंजजुन के खिलाफ पूर्वाग्रह, मैं उसे पसंद नहीं करता। मुझे नहीं पता कि पिता कैसे बनना है। और छोटे परिवारों के बीच ये दूरी, जिससे दोनों घायल हो गए। अंत में तलाक। यूकिंग के बारे में क्या? मैं हमेशा इस लड़की को सक्षम परिवार में अपने योगदान के लिए पैसे कमाए, भाई बहनों की देखभाल, इसे विभाजित किया जाना चाहिए। लेकिन मैंने कभी खुद को नहीं देखा है। विचार और भावनाएं, प्यार और सम्मान के बीच की दूरी नहीं जानते। परिणाम, नुकसान, नुकसान। घर से भागे। झेनले के बारे में क्या? मैं घर के लिए खड़ा था। मुझे अपने हाथ में रखने से डर लगता है। मुझे अपने मुंह में पिघलने से डर लगता है। मैं पूरे दिन इंतजार नहीं कर सकता। उसे जेब में। मुझे नहीं पता कि दूरी कैसे बढ़ाना है। परिणामों के बारे में क्या? मैं इतना करीब था। मैं इस बच्चे के जीवन को बर्बाद कर दूंगा। बच्चों को खेद है। लाओगुआन, माफ करना तुम्हें। लाओगुआन, माफ करना। लाओगुआन। इतने साल बीत गए, हमने साथ में बहुत कुछ झेला है। इतनी सारी बातें हमें भी समझ जाना चाहिए। माता पिता और बच्चों का सबसे अच्छा रिश्ता
उन्हें थोड़ी जगह देना है, न ज्यादा दूर न ज्यादा पास। उनसे प्यार करना प्यार में ही होना चाहिए। उस 1 सेंटीमीटर को ढूंढना। धन्यवाद।